दर्शकों एक सवाल पूछता हूं, देश बड़ा या खेल? जी हाँ, आपका जवाब होगा देश। और शायद हर भारतवासी का जवाब यही होगा, देश से ऊपर कुछ नहीं। और शायद यही वजह है कि भारत पाकिस्तान मैच करवाने के बाद बीजेपी, मोदी सरकार बैकफुट पर है और खुद बैठे बिठाए विपक्ष को ऐसा मुद्दा दे दिया है जिसे लेकर अब विपक्ष ने बीजेपी को धोना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी को लेकर के उद्धव ठाकरे ने कुछ कड़े प्रहार किए हैं और वो क्या है वो आपको डिटेल से बताता हूं। बीजेपी की देशभक्ति एक ढोंग है और बीजेपी को उद्धव ठाकरे बोगस जनता पार्टी कह रहे हैं और इसी तरीके से उन्होंने एक कड़ा प्रहार किया है बीजेपी पर। पूरी खबर डिटेल से बताता हूं और साथ ही साथ सवाल भी पूछा है कि क्या जय शाह के चलते, उनकी जिद के चलते, क्या ये क्रिकेट मैच करवाना पड़ा? क्या अमित शाह जय शाह की वजह से मान गए? क्या देश को जो तार तार किया गया है, क्या वो जय शाह की जिद की वजह से किया गया है? ये सवाल उद्धव ठाकरे पूछ रहे हैं। अब जो कुछ भी बातें उद्धव ठाकरे ने कही है वो बीजेपी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। दोस्तों, एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मैच खेला गया। इस मैच को नहीं खेले जाने को लेकर विपक्ष ने काफी हंगामा काटा था। इसके बाद भी ये मैच खेला गया। शायद बीजेपी के नेताओं को लगा हो कि रात गई बात गई होगा, मैच खेलने के बाद कौन पूछने वाला है, वो तो एक दो दिन में मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि बात देश से जुड़ी हुई है। अब इस मैच को लेकर के शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मैच खेले जाने पर भारतीय जनता पार्टी पर भयंकर निशाना साधा है। शिवसेना यूबीटी चीफ और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के लिए खिलाड़ियों पर बीसीसीआई का भारी दबाव था और ऐसे कई क्रिकेटरों ने कहा भी है। भारतीय जनता पार्टी, जिसे वो आजकल बोगस जनता पार्टी के नाम से संबोधित कर रहे हैं और बयान में भी इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस मैच को खिलाने के बाद उन्होंने कहा कि इस ढोंगी पार्टी का देशभक्ति का जो चोला था वो सभी को पता चल गया, वो उतर गया है। अब सब लोग जान चुके हैं कि ये पार्टी कैसी है। इस पार्टी की हकीकत सबके सामने आ गई। ये बात उद्धव ठाकरे कह रहे हैं और ये पिछले 4-5 दिनों से उद्धव ठाकरे की शिवसेना इस मुद्दे पर लगातार बीजेपी पर हावी है। उद्धव ठाकरे यही नहीं रुके। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा है कि बीजेपी हम पर परिवारवाद का आरोप लगाती रही। ये हम सभी जानते हैं कि बीजेपी के नेताओं ने उद्धव ठाकरे को लेकर के, परिवारवाद को लेकर के क्या कुछ बयान दिए थे, किस किस तरीके से बयान दिए थे और क्या क्या बयान दिए थे। क्योंकि अक्सर बीजेपी के बयान जब आते हैं नेताओं के, तो उससे बड़बोलापन या बिगड़े हुए शब्द नहीं बोला जाता। ये तो तभी बोला जाता है जब विपक्ष के नेता बोले जाते हैं, वरना बीजेपी के नेता थोड़े ना बड़बोलापन करते हैं और किसी के खिलाफ कुछ उल्टा पुल्टा शब्द बोलते हैं, वो तो बोलते ही नहीं। दरअसल दोस्तों ये तंज है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, बड़बोलापन तंज किसी पार्टी विशेष या किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं होता। ये इंडिविजुअल की पर्सनालिटी होती है दोस्तों। कोई भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। जरूरी नहीं कि वो किसी और पार्टी से है तो वहां पे नहीं करेगा, वो इस पार्टी से है तो करेगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। सभी नेता लगभग लगभग ऐसा करते हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए आप, अब भारत पाकिस्तान मैच क्या अमित शाह के बेटे जय शाह की जिद की वजह से खेला गया? जय शाह की जिद ने देश को तार तार कर दिया, ये बात उद्धव ठाकरे कह रहे हैं और कहते हैं कि सच में शर्म आती है, इतना विरोध होने के बाद भी पाकिस्तान के साथ मैच खेला गया। देश के अंदर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, देश की जनता ये चाह रही है कि मैच ना हो, फिर भी मैच खेला गया। अब शिवसेना यूबीटी से राज्यसभा सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं संजय राउत, उन्होंने भारत पाकिस्तान के मैच खेले जाने पर तो पहले ही भड़के हुए हैं, काफी दिनों से भड़के हुए हैं, उनके बयान ही कुछ ऐसे आ रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाने पर पाप नहीं धुल जाएंगे। हमने देखा कि पाकिस्तान के अधिकारियों से हाथ मिलाया गया था, उन्होंने सारी बात पैसों की थी, अगर पैसा जाता तो जाता। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने जो गंदगी खाई है, आज उसकी बदबू आज मुंह से आ रही है, ये बात उन्होंने कहा है। रविवार को खेले गए एशिया कप के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था। इस जीत के साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव जो है, उन्होंने टीम के खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए थे
और पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिला, जिसका पाकिस्तान के खिलाड़ी और जो पाकिस्तान है वो विरोध दर्ज करा रहा है। अब इस बात को लेकर के भारत में डिस्कशन ये चल रहा कि हाथ ना मिलाने से क्या जो गलत काम हुआ है, जिसको देश की जनता नहीं चाह रही थी कि मैच खेला जाए, वो जो हुआ है, विपक्ष कह रहा है, क्या वो पाप धुल जाएंगे? दोस्तों, बड़े-बड़े चैनल्स में हमने देखा, बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल्स में जो ये बात कहते हैं कि हम सच दिखाते हैं, सच की बात करते हैं, देश हित जो है उसको सबसे ऊपर रखते हैं। दोस्तों, उन्होंने कोई भी एक डिबेट निष्पक्ष तौर पर नहीं की होगी जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये पूछा जाए कि देश बड़ा या खेल? क्या क्रिकेट इतना बड़ा हो गया है कि बेगुनाह लोगों की जान जाने के बाद वो देश जो उसमें शामिल था, उसके साथ हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं? ये और दोस्तों, खेला तो खेला गया। आप देखिए कि जनता ने कैसे जवाब दिया, स्टेडियम खाली। और तो और इस बार की कोई उत्साह नहीं देखा गया इस मैच को लेकर के, लोगों में कोई उत्साह नहीं था, कोई लेना-देना नहीं, बेपरवाह थे लोग इस मैच को लेकर के, लेकिन फिर भी मैच खेला गया। तो अब सवालों के कटघरे में बीजेपी के नेता, मोदी सरकार, बीसीसीआई सभी आ रहे हैं। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर ये मैच क्यों खेला गया? और इसको लेकर के अब उद्धव ठाकरे जो हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या जय शाह की जिद की वजह से ये किया गया? अब भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं दोस्तों? हालाँकि उनके जो बयान हैं वो गले से नहीं उतर रहे, लेकिन उनके भी बयान आ रहे हैं तो उसका भी ज़िक्र करना ज़रूरी है। कोई नेता कह रहे हैं कि ये द्विपक्षीय कॉन्टेस्ट नहीं था जिसमें सिर्फ भारत पाकिस्तान खेल रहा है। इसमें कई और देश भी हैं, तो इसमें कई सारे देश हैं तो खेल रहे हैं इसीलिए। कई नेता ये कह रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान की धरती पर खेलने नहीं गए या हमारी धरती पर पाकिस्तान वाले नहीं आए। दोस्तों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क फ़र्क इससे पड़ता है कि किन हालातों में ये मैच खेला जा रहा है। पहलगाम की वो घटना भूल गए? क्या वो दर्दनाक वीडियो भूल गए? जब नाम पूछ-पूछ करके जब वो गोलियाँ मारी गई बेगुनाहों को, भारत के नागरिकों पर जो निहत्थे थे अपने परिवार के साथ घूमने गए, तो उन्हें गोलियाँ मारी। उसके बाद जिस तरीके के देश में माहौल था, जिस तरीके के लोगों में आक्रोश था, अभी भी है, भारतीय सेना ने मुँहतोड़ जवाब दिया, घुस कर मारा। भारतीय सेना ने पूरी बहादुरी दिखाई, लेकिन जो पॉलिटिकल विल पावर होता है, जो पॉलिटिकल इच्छा शक्ति होती है, वो कहाँ है? कूटनीति के तौर पर देखा जा रहा है कि मोदी सरकार लगातार निशाने पर है। कूटनीति के तौर पर जितने पड़ोसी देश हैं, उनसे कोई पाकिस्तान तो छोड़िए, बाकी पड़ोसी देशों से भी नहीं बन रही है। कूटनीतिक तौर पर हर जगह सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर का नाम बार-बार लेती है। वो तो भारतीय जवानों की बहादुरी थी। पॉलिटिकल इच्छा शक्ति का क्या हुआ? जब ये दिखाने का मौका आया कि भाई हम मैच भी नहीं खेलेंगे आपसे, सिर्फ पानी रोकने से काम चल जाएगा क्या? जब मैच भी नहीं खेलेंगे हम, हमारा आपसे कोई वास्ता ही नहीं है। जब तक आतंकवाद बंद नहीं होगा, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। जब ये बात कही जा रही है, क्रिकेट खेलने की क्या ज़रूरत थी? अब यही बात बीजेपी के नेताओं के गले की हड्डी बन गई और विपक्ष के नेता ये बात जानते हैं कि जनता की भावनाओं के खिलाफ ये काम हुआ है और अब इस मुद्दे पर अगर भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेंगे, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। बात गई वाला मामला नहीं है ये। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।